जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो भाई आपका जो प्यार, आपका जो आशीर्वाद है हमेशा मेरे साथ रहता है भाई। इस सफ़र में भाई कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं वो सफ़र में दिखा नहीं सका क्योंकि वाकई भाई मेरे पैर में ना दर्द और थंब में जो लगी थी भाई उल्टे हाथ में, जिस हाथ में भी मैंने कैमरा पकड़ रखा है, तो क्लच दबाते दबाते भाई वो भी कुछ बहुत दर्द करने लग गया था। तो मतलब एक आप इरिटेट हो जाते हैं ना। मतलब पहले मैं जाया करता था, जगह जगह पर रुकता था, दिखाता था मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं कहीं चल रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि जब मेरे पर जानलेवा हमला हुआ उसके बाद मेरा ये पहला एज अ बाइक राइडर लंबा सफ़र था, लंबा टूर था। तो इसमें मैंने खुद को भी देखना था भाई, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में कह दिया था कि मैं खुद को भी आजमा रहा हूँ कहीं ना कहीं कि मैं क्या लॉन्ग राइड कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन इस में थोड़ा मैं इरिटेट हुआ। तो अभी दुकान बस क्लोज करते हैं। अब मैं जो है कि आपको आज नाइट राइड करेंगे, और आज मन कर रहा था भाई नाइट राइड करते हैं क्योंकि दिन में तो मैंने काफ़ी दिखा दिया आपको। नाइट राइड करते करते आपसे बातें करेंगे। तो ठीक है, नाइट राइड स्टार्ट। ये खड़ी है भाई अपनी प्यारी प्यारी सुंदरी। इसका नाम ही सुंदरी रख दिया मैंने। अब डिस्कवर नहीं कहेंगे अपन इसको, अब कहेंगे इसको अपनी प्यारी प्यारी सुंदरी। तो एक काम करते हैं भाई, इसको करते हैं स्टार्ट। आई होप कि 1 की स्टार्ट हो जाए गाड़ी अपनी। भाई साहब वाकई यार मज़ा आ गया। तो दोस्तों शाम होते ही भाई मार्केट एकदम जो है कि आजकल जल्दी क्लोज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि गर्मी के दिन होते तो अभी ये मान के चलिए कि 2 घंटे तक अभी ओपन रहती मार्केट, लेकिन अभी ठंडे दिन है और भाई अपने पिथौरागढ़ वड्डा का ठंडा तो जग जाहिर है भाई, है ना। बहुत ज़बरदस्त ठंडा होता है। पूरी मार्केट भाई हो चुकी है क्लोज, लगभग क्लोज हो चुकी है भाई। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि सफ़र में भाई आनंद भी आया, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को इस बार मतलब ऑफर लगी यार। जैसे कि एक होता है यार कि अपन पहले जाया करते थे तो एक अलग ही रस आता था यार राइड पे ना। इस बार फिर दवाई खा के ना थोड़ा मतलब शरीर ना दवाई खा खा के मतलब अंदर से थोड़ा कमज़ोर हो चुका है यार। क्योंकि आप जब ठीक होने के लिए दवाइयाँ खाते हैं ना तो वो आपको ठीक तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई आपको कमज़ोर भी बना देती है भाई, है ना। तो चलो आज थोड़ा आगे होके आते हैं क्योंकि नाइट राइड भाई कभी कभार ही मिलती है अपने को। थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं भाई, इसी बहाने आपसे बातें भी हो जाएंगी दोस्तों। तो वहाँ से भाई मेरे कागज़ वगैरह, दवाई वगैरह सब कुछ आ चुके थे, और आने के बाद फिर मैं घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद दोस्तों एक दिन हाँ पूरा जो है कि भाई रेस्ट किया मैंने। अरे मेरे भाई कहाँ को लगे? अच्छा तो एक दिन लगभग भाई मैंने रेस्ट किया है। लगभग मैं जैसा कि मैंने कहा था आपको 11:30 बजे मैं पहुंचा हूँ रात को, और 11:30 बजे पहुंचने के बाद रात को मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर अगले दिन दवाई खाई अपना, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ ना, जो चीज़ें हुई हैं भाई और जो चल रही हैं भाई, इससे कहीं ना कहीं तो मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ यार। क्योंकि मुझे लगता है मतलब हुआ हूँ यार, डिस्टर्ब तो हुआ हूँ। मेरी लाइफ में ना बहुत बदलाव आया है दोस्तों। जहाँ मैं पहले टाइम से दुकान आया करता था, और भाई एक सोचने समझने की जो सहन शक्ति होती है ना उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप में इस तरीके से जानलेवा हमला होगा और आप सोचने को विवश हो ही जाएंगे यार आप, कहीं ना कहीं ये मान के चलो। आज ना जाने क्यों मन किया यार, हालांकि कुछ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा ये मैं नहीं जानता हूँ शायद रोटी दिख रही होगी। तो
तो मुना कोट प्लस पीपल कोट तक हम जो है कि राइट लेंगे। हाँ, दिल ने कहा यार नाइट राइड भी होनी चाहिए। तो ये गर्ल स्कूल रहा, आगे चलते हैं बॉयज़ स्कूल जहाँ मैं पढ़ता था भाई, वहाँ तक होके आते हैं एक चक्कर। और इस बीच मैंने अपने रिश्तेदारों से दोस्तों हेल्प मांगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यार खुद अगर जो झेलना पड़ता है ना ज़िंदगी में, माँ का, बाप का, वाइफ का, बच्चों का, जब भाई खुद के सर पे आती है ना ये चीज़ें, तो पता चलता है यार हम किस दहलीज पे खड़े हैं। तो मैंने इस हमले में एक तो ये चीज़ देखी कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं मर जाता तो क्या होता। और एक चीज़ ये देखी कि भाई मैंने अपने रिश्तेदारों को भाई इतने करीब से देखा इस बीच, मतलब कहीं से भी भाई 1 रुपये की हेल्प कहीं से नहीं यार। मैं आपको क्या बताऊं यार, इस दुनिया में ना भाई साहब, अगर आपके हाथ पाँव हैं, अगर आपकी जान है, आपकी ज़िंदगी है ना, तो उससे बढ़ के भाई और कुछ नहीं है भाई लाइफ में, कुछ नहीं है। ये चीज़ भी मैंने गौर की। तो ये पहुंच गए भाई हम बॉयज़ स्कूल। तो तुम्हारा भाई यहीं से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल अब यहाँ से गाड़ी पैक करते हैं, क्योंकि गुलदार भी दिख सकते हैं भाई आगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई जंगली जानवर दिखे भाई। भालू का हमला और गुलदार का हमला आजकल बहुत हो रहा है, बाघ भालू का। तो यहीं से पैक करते हैं। तो रिश्तेदारों की अगर जब मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो उसमें लगभग भाई वो रिश्तेदार भी थे जो जिनसे खून का रिश्ता था, और वो भी थे भाई जिनको हमने ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया और हमारे रिश्तेदार वो बने। लेकिन सच कहूँ दोस्तों तो रिश्तेदारी भी भाई कहीं पर भाई ऐसा मुकाम आता है ज़िंदगी में कि रिश्तेदार भी आपका साथ ही देते हैं और उनका असली चेहरा बयां हो जाता है ज़िंदगी में। मैं देखिए ये नहीं कहना चाहूँगा कि भाई सबके साथ ही होता है, लेकिन हाँ मेरे साथ हुआ भाई, मेरे साथ वाकई हुआ यार ये। बल्कि सच कहूँ तो मैं अभी भी हैरत में हूँ यार, जिन लोगों को मैं अपना सब कुछ मानता था, उन्होंने भी भाई मेरा साथ तो खैर क्या ही देते, कहीं पर हेल्प नहीं की, कहीं पर मदद नहीं की। तो इस हमले ने मुझे ये भी सिखाया कि अगर ज़िंदगी में इस तरह का तनाव होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उससे कैसे निकला जाता है, कैसे उभरा जाता है, उस चुनौती को कैसे पूरा किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब बहुत कुछ सिखाया यार इस हमले ने ना। मतलब टोटली अपसेट यार। मैं जब ये सफ़र कर रहा था बरेली राम मूर्ति का, तो मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि यार आपने किया क्या लाइफ में, है ना। एक बंदा आया आपको मार के चले गया, हो सकता था आप उसके हमले में मर जाते, है ना भाई। 4 दिन पुलिस भी खोजबीन नहीं करती, 5वें दिन पुलिस भी बैठ जाती, क्योंकि भाई मरे में जाता है गरीब इंसान, है ना। मैं भी मरे में जाता, सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस एक हमले ने मुझे ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ सिखा दिया यार, बहुत कुछ। मुझे याद है वो पल जब मैं पहली बार राम मूर्ति पहुंचा था, तो मुझे ये लगा था कि यार आज तक कोई बीमारी नहीं हुई थी, आज तक कुछ इस तरीके का भाई हुआ ही नहीं था लाइफ में कि मैंने राम मूर्ति जाना पड़ता, है ना। लेकिन आज एक इंसान मुझ पर अटैक करता है, और उस अटैक को सहते सहते, उस दर्द को सहते सहते मैं अस्पताल पहुंचता हूं। उसके बाद मैं फिर अपने रिश्तेदारों के साथ भाई बैठ के बताता हूँ, गप्पे मारता हूँ, ये भी कह सकते हैं आप कि भाई कुछ हेल्प कर दीजिए मेरी। लेकिन वो भी बंदे मुट्ठी कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। तो यार आखिर इंसान किस दहलीज पे खड़ा है भाई, किस दहलीज पे, सोचने वाली बात है दोस्तों। ये चीज़ें जो चुनौतियाँ बनती हैं आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं आपको भाई झकझोर देती तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों लाइफ में ना। ये बात तो है यार, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ भाई, मतलब वाकई यार प्रूव कर सकता हूँ।
सच्चाई है दोस्तों, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ नहीं लाया ले बाबू, क्या खाएगा तू? चीज दिन में तो लाया था। हैं? ती दो। क्या खाएगा? चीज। क्या खाएगा फिर चीजी में बता? पहले पुच्ची कल फिर। देखा दोस्तों ये कितना चालाक बच्चा है। जब मैं चिज्जी लाता हूँ तभी पुच्ची करता है, जब चिज्जी लाता हूँ तो नहीं करता है। चलो नमस्ते कर दो सबको। देखा ये आदत तो है इसकी। चलो और पुच्ची कर दे फिर एक बार। ओ बाबू जी। तो भाई रेड में ना ये हो गए ग्लव्स। हालांकि यार इसमें सिलाई मारनी पड़ेगी कि ये धागा ना निकलते जा रहा था, क्योंकि मैं क्या करता समय समय पर इसको कस रहा था इस तरीके से ना, तो ये देखो इतना निकल गया। खैर इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मेन है इसके अंदर की लेयर। ये देखो, तो इन ग्लव्स ने भाई बहुत जान बचाई। मतलब ये मान के चलिए कि ये अगर ग्लव्स नहीं होते ना तो मैं नाइट को राइडिंग कर ही नहीं पाता। बाकी भाई ये ऊपर की टोपी, मतलब हेलमेट के अंदर पहनने वाली जाड़ों में, ये थी। मास्क था, टोपी थी, मफलर, अंदर पहनने वाला पैजामा, इसके बाद फिर बाहर से दूसरा पैजामा, और ये लोवर, और ये थी भाई जैकेट। तो इन सारी चीज़ों ने भाई इस राइड को कंप्लीट करा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती ना अभी, तो भाई ये जाड़े में राइड करना नामुमकिन था भाई, बिल्कुल नामुमकिन। तो एक इंसिडेंट से हुआ मतलब मेरे साथ इस बार खटीमा में, मतलब एक वाक़या कह सकते हैं आप। मतलब मेरे को लगी ठहरी भूख, ठीक है। जैसे मैं बरेली से पहुंचा तो भाई खाने का टाइम तो हुआ नहीं था, बट लगभग भूख लगी जाती है भाई जब आप राइडिंग करते हैं। तो मैं एक होटल में गया, मैंने कहा भाई खाने में बिरयानी, वहाँ लिखा था बगदादी बिरयानी सेंटर। तो मुझे भाई खटीमा की मार्केट के बारे में उतना मतलब उतनी जानकारी नहीं है, इतना ज्ञात नहीं है। तो मैंने कहा भाई बिरयानी कैसी दे रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि भाई बैठिए आप बिरयानी लगाते हैं। तो होटल का नाम हुआ बगदादी होटल, ठीक है। अपन बैठे और भाई जैसे ही उसने वो डेक खोली तो वो मतलब भाई अपना वाला खाना नहीं था, अपनी वाली बिरयानी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई साहब ये काय का मीट है? तो उन्होंने बोला ये बड़े का मीट है। तो भाई जैसे उन्होंने ये कहा ना, मैंने कहा यार मैं हिंदू हूँ भाई ये मीट हम। तो उन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि भाई साहब यहाँ लगभग जो है कि यही मिलेगा आपको, तो आप थोड़ा अंदर को जाइए पीलीभीत चौराहे की तरफ। मैंने कहा वहीं से तो मैं आ रहा हूँ यार। तो फिर मैंने कहा वापस कहाँ जाऊँ? तो फिर मैंने बनबसा खाया। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, कुछ वाक़ये ऐसे हो जाते हैं लाइफ में। तो आप सफ़र में बहुत कुछ सीखते भी हैं दोस्तों ना। मैं मतलब इतना कहना चाहूँगा कि वाकई यार बदलाव आया है, ठहराव आया है, क्योंकि ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि ऐसे कोई मुझको दुकान में मारने के लिए आएगा। देखिए आपका किसी के साथ कितना ही बड़ा बैर हो, कितनी बड़ी भाई कोई बात हो, मुझे तो खैर अभी भी भरोसा नहीं होता है कि यार मेरे से क्या गलती हुई थी उस बंदे के लिए जो इतना बड़ा डंडा लेके मुझे मारने के लिए आया। खैर इतना कहना चाहूँगा कि भाई उसकी मार खाने के बाद मेरी लाइफ में बदलाव ज़रूर आया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैंने कहा कि चलो आज एक नया राइड कर लेते हैं और करते रहेंगे अब राइड, ठीक है। वीडियो अब लगातार आते रहेंगे, तो आगे जो भी होगा आप लाइफ में आपको बताते रहूँगा। तो मैं भी रख रहा हूँ अपना ध्यान, आप भी रखिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।